हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञानटम क्लासेस पर। चलिए आज हम लोग यहाँ पर अपने इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। एक एक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियरली से समझते हुए चलेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस में क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। समय और दूरी, जैसा कि समय और दूरी से क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। समय और दूरी, पहले अगर हम बात करेंगे यहां पर क्या, चाल। चाल, चाल क्या होती है? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कहने का मतलब आपको कोई फिक्स डिस्टेंस दी गई है, आपको कोई फिक्स दूरी दी गई है और आपको कोई टाइम दिया गया है, तब आपसे पूछ दिया गया कि आप चाल बताएं या स्पीड बताएं। ये स्पीड किसी की भी हो सकती है, स्पीड किसी मनुष्य की हो सकती है, कोई ट्रेन हो सकती है, कोई व्हीकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब जैसे यहां बात करते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल किस में कैलकुलेट की जाती है, क्या यूनिट होती है? यानी कि चाल को हम हमेशा किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं, या हम कुछ भी कह सकते हैं। अगर फाइंड करने को दे दिया जाए कि मीटर प्रति मिनट बताइए, जैसा भी दिया जाए आप कर सकते हो। अगर हम बात करें किलोमीटर प्रति घंटा की, किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि किलोमीटर पर आवर की, अगर यहां से देखोगे तब 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब यहां पर डिस्टेंस कवर हुई। अब बात करें समय की, जो समय होता है, समय घंटा, यानी कि घंटा हम इस इकाई के अकॉर्डिंग चलेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तब आप कैसे करोगे कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है। अगर घंटे की बात करें 1 आवर बराबर कितना होता है? 60 मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड, यानी कि 60 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तब ये कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। अगर आपको यहां पर दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति 1 घंटा, 1 किलोमीटर प्रति 1 घंटा, अगर आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे तब आप क्या कह सकते हो? किलोमीटर की जगह 1000 मीटर कर दीजिए और सेकेंड की जगह 3600 सेकेंड, यानी कि घंटे की जगह 3600 सेकेंड। काट दीजिए, 0 से 0, 0 से 0 और 2 से 5 और 2 18। यहां से क्या निकल कर आया? 5/18। कहने का मतलब अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड दी गई है और आपसे पूछ दिया जाए मीटर पर सेकंड बताओ, तब आप नॉर्मली क्या करोगे? इतना सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कर दीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई। सपोज दैट आपको अगर चाल जो स्पीड है दी गई है मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में दी गई है, आपसे पूछ दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा में, तब आप क्या करोगे? जस्ट अपोजिट 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां से अगर हमें दूरी दी गई है, समय दिया गया है, हम यहां से स्पीड निकाल सकते हैं। सपोज दैट हमें दूरी नहीं दी गई है, हमें स्पीड दे दी गई है और टाइम दे दिया गया है। स्पीड दे दी गई, टाइम दे दिया गया, तो हम यहां से डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। क्लियर? या कुछ भी पूछ दिया जाए, हमसे टाइम पूछ दिया जाए, डिस्टेंस दी है और स्पीड दी है, तब यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करोगे कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और साधारण इसमें कुछ नहीं है ज्यादातर। अब क्वेश्चन लेते हैं सीधे। जैसे आपसे अगर कह दिया गया कि 90
किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की बात कही गई है, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर की बात कही गई। आपसे कहा गया कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। आप क्या करोगे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि केवल और केवल 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1 किलोमीटर प्रति आवर बराबर कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। अभी यहां हमने कैलकुलेट किया था 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, केवल 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 से 5 बार 90 और 5 का 5 से मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब यही चीज अगर हम समझेंगे, अगर 25 मीटर पर सेकेंड हमें दे दिया जाए, हमसे पूछा जाए किलोमीटर प्रति घंटा बताओ, किलोमीटर पर आवर आप बताओ, तब आप क्या करोगे, पढ़ा था 25 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तब मीटर पर सेकेंड में चेंज करना था। अब हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 5/18 से किया था, अब जस्ट अपोजिट करना है, 5 से 5 बार 25 और 18 पंचे 90। क्लियर है, बात समझ में आई मेरी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपको कोई भी डिस्टेंस दे दी गई, आपको डिस्टेंस दे दी गई 200 मीटर या 200 किलोमीटर कह देते हैं, 200 किलोमीटर कह दी गई, और आपको टाइम दे दिया गया है 50 घंटे का, 50 घंटे का टाइम दे दिया गया है। डिस्टेंस दी है 200 किलोमीटर, टाइम दे दिया गया है 50 घंटे का। आपसे स्पीड पूछ दी गई, जैसा कि स्पीड बराबर आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस ऊपर रख दीजिए 200 और टाइम 50, डिवाइड कर दीजिए 4, यानी कि स्पीड इसकी कितनी आई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यही बात आपसे कह देता कि डिस्टेंस 200 किलोमीटर, टाइम 50 घंटे, मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड बताओ, तब आप क्या करते, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आ ही गई है, केवल और केवल 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते। समझे इस बात को। अगर आपसे कह दिया जाता, आपको टाइम दिया है 5 घंटे का, टाइम आपको दे दिया गया है 5 घंटे का, स्पीड आपको दे दी गई है 25 किलोमीटर पर आवर की, स्पीड आपको 25 किलोमीटर पर आवर की दी है। आपसे पूछ दिया गया डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस बताओ। हमें पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें फाइंड कर रही है, यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। यहां से हम कह सकते हैं स्पीड अपनी 25 है और जो टाइम है कितना है, 5 घंटे का, यानी कि 25 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है, तब ये 5 घंटे में कितना चल पाएगा, 25 पंचे 125। सीधी सी बात है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब जो 25 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहा है वो 1 घंटे में चल रहा है। अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस 1 घंटे में चल पा रहा है, तब 5 घंटे में कितना चल पाएगा, 5 से केवल मल्टीप्लाई करना होगा, 25 पंचे 125। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है। अब यहां पर आप देखेंगे डिस्टेंस आपको दी गई है 200 मीटर, डिस्टेंस आपको दे दी गई 200 मीटर और समय आपको दे दिया गया है 24 सेकंड का। डिस्टेंस आपको दी गई 200 मीटर, समय आपको दे दिया गया है 24 सेकंड का। आपसे पूछा क्या गया है, उसकी चाल बताओ, स्पीड बताओ किलोमीटर प्रति घंटा में। स्पीड आपसे पूछ दी गई, जैसा कि आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपकी कितनी है, 200 मीटर, पुट कर दी। टाइम आपका कितना दिया है, 24 सेकेंड्स, हो गया। अब ये जो आई है आपकी चाल, वो किस में आई है, मीटर पर सेकेंड में। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा बताओ। किलोमीटर प्रति घंटा से आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते थे, तब 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे। अगर आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाओगे, तब आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे
मीटर पर सेकेंड में आई, किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी, मीटर पर सेकेंड में स्पीड आई, अब आपको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, तब क्या करोगे? 18/5 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? देख लीजिए, 6 तिया 18 और 6 चौको 24, 5 और 4, 5 चौको 20, 20 से ये एक बार यानी कि 10। कितनी आई स्पीड? 10 × 3 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देखोगे तब आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। या इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर सकते थे ऐसे, जैसे कि 200 मीटर है, हमने यहां 5/18 से मल्टीप्लाई किया। आप जो मीटर है, मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए और जो सेकेंड है उसको घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए। वो कैसे करोगे कि हमें पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तब यहां से हम कह सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। यहां पर मीटर की जगह पुट कर दीजिए, जब 1000 से आप डिवाइड करोगे तब ये कितना आ जाएगा? 1/5 किलोमीटर। ऐसे ही आप 24 सेकेंड में भी कर सकते हो, 24 सेकेंड है और 1 सेकेंड बराबर कितने घंटे होता है? 1/3600, 3600 से डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए जो कुछ भी है और उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये ज्यादा सही है आपके लिए, पहले ना कन्वर्ट करके बाद में कन्वर्ट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया गया है कि एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। 5 घंटे में तय करता है। उस दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल होगी। एक बात बताइए, वायुयान 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, यानी कि 240 किलोमीटर 1 घंटे में चल पा रहा है। तब आप यहां से 5 घंटे की डिस्टेंस निकाल लेंगे। 240 चला 1 घंटे में, 5 घंटे में कितना चल पाएगा? 240 × 5, यानी कि आपको डिस्टेंस दी गई है 240 किलोमीटर और आपको टाइम दिया गया है 5 घंटे का, 5 आवर्स का। यानी कि जो टाइम दिया है 5 घंटे का और डिस्टेंस, सॉरी हम डिस्टेंस बता रहे हैं आपको, स्पीड दी गई है, स्पीड दी गई है 240 किलोमीटर पर आवर की, प्रति घंटा की। अब यहां से अगर आपको स्पीड दी गई है और टाइम दी गई है, आप यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हो, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 240 × 5 कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, 1200। जो आपकी टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है? 1200। टोटल डिस्टेंस निकलकर आई 1200। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जो ये दूरी है इसको 1 सही 2/3 घंटे में तय करना है। यानी कितने समय में तय करना है? 1 सही 2/3 घंटे में, 3 × 3 = 5, यानी कि 5/3 घंटे में तय करनी है। डिस्टेंस आपको पता है, टाइम आपको पता है, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 5/3 है, ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 240 और 24 तिया 72, यानी कि 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देखोगे तब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आई मेरी बात? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर चल रहा है, कहने का मतलब 40 किलोमीटर डिस्टेंस 1 घंटे में चल रहा है, तब 9 घंटे में कितना चल पाएगा? 40 × 9 360 किलोमीटर। उसने क्या कहा है? वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में कितना समय लेगी? पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, जैसे स्पीड आपको दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो टाइम आपको दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है 9 घंटे का। टाइम आपको दे दिया गया 9 घंटे का, स्पीड आपको दे दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे में। तब आप यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 40 × 9 इज इक्वल टू 360। जो टोटल डिस्टेंस है वो अपनी 360 है। अब ये जो 360 डिस्टेंस है वो कितने समय में कवर करना है? सॉरी, कवर क्या? हाँ, डिस्टेंस समय नहीं, आपको चाल पूछी, चाल दिया गया है, समय पूछा गया है। डिस्टेंस 360
अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलोगे, यानी कि स्पीड जो अब है वो 60 किलोमीटर पर आवर की है, तब आपसे पूछा गया है कि टाइम बताओ। टाइम आप कैसे फाइंड करोगे? आपको पता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 360 डिवाइड बाई 60, 600, 6 जा 36, यानी कि जो टाइम रहेगा वो कितना लगेगा? 6 घंटे का। क्लियर है? 6 घंटे ऑप्शन देखेंगे तब आपका ऑप्शन पहला सही है। समझ में आई बात? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? जैसे एक व्यक्ति है जो 20 घंटों में 1 किलोमीटर चलता है। यहां पर ए और बी में बात कहेगी कि 20 घंटों में 1 किलोमीटर चलता है। टाइम अगर आप यहां से देखोगे तब कितना है? 20 घंटे। और जो डिस्टेंस दी गई है वो आपकी डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर। टाइम आपके पास पता है 20 घंटे है, डिस्टेंस आपको पता है 1 किलोमीटर है। आप यहां से स्पीड फाइंड कर सकते हो। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस आपकी कितनी है? 1 किलोमीटर और टाइम आपको दिया गया है b, यानी कि a अपॉन b जो कि है स्पीड, वो किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर पर आवर। अब आपसे क्या कहा गया है? उसे 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। अब 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा? स्पीड आपको पता है और आपको डिस्टेंस अब जो नई दी गई है वो कितनी है? 200 मीटर। 200 मीटर को चलने में कितना समय लगेगा? पहले तो हम यहां पर देखेंगे जो ये है समय, डिस्टेंस है वो 200 मीटर में है। यहां पर अपनी जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में, और आपसे क्वेश्चन में जो आंसर पूछा गया वो घंटे में पूछा है। इसका मतलब आप मीटर को पहले किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। 1/1000 का मल्टीप्लाई जब आप करोगे, 1000 डिवाइड कर दीजिए 200 से 5 बार, यानी कि 1/5 किलोमीटर। डिस्टेंस आपको पता हो गई 1/5 किलोमीटर, और डिस्टेंस बराबर, सॉरी क्या फाइंड करना था? चलने में लगा समय, और समय बराबर आपको पता ही है कि दूरी बटे चाल। दूरी 1/5, टाइम बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है? a, यानी कि अब जो a है a नीचे आ जाएगा, b ऊपर जाएगा, b यानी कि b/5a। क्लियर है? ऑप्शन देखेंगे तब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, b/5a घंटे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटों में तय करनी है। 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटों में तय करनी है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में पूरी कर ले तो शेष यात्रा शेष समय में पूरी करने के लिए बैलगाड़ी को किस गति से चलना पड़ेगा। आप टोटल डिस्टेंस यहां पर देखोगे, जो टोटल दूरी है 120 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस है 120 किलोमीटर है। अब उसने क्या कहा है कि 15 घंटों में, जो टाइम आपको दिया गया है वो 15 घंटों में दिया गया है, यानी कि 15 घंटों में 120 किलोमीटर दूरी तय करनी है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में, 3/5 अगर हम समय देखेंगे तब 3/5 समय कितना होगा? 15 का 3/5, 5 तिया 15 और 3 त्रिका 9, यानी कि जो समय आया 3/5, 9 घंटे। बाद के बाद जो उसके बाद समय बचेगा वो कितना बचेगा? 15 में से 9 गई 6 घंटे, यानी कि 9 घंटे की बात कही गई है। वह आधी यात्रा 9 घंटे में, यानी कि जो 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस वो 9 घंटे में तय कर चुका है। 60 किलोमीटर डिस्टेंस 9 घंटे में तय कर चुका है। अब उसके पास जो डिस्टेंस बची है वो 60 किलोमीटर और बची है, जो 60 किलोमीटर डिस्टेंस बची है। अब उसने आगे क्या कहा है? तो शेष यात्रा शेष समय पे पूरी करने के लिए उसकी स्पीड पूछी गई है। 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है, 9 घंटे वो पहले ही यूज कर चुका है, अब 6 घंटे उसके बाद और बचे, तब 6 घंटे में कवर करना है, यानी कि डिस्टेंस आपकी 60 किलोमीटर, टाइम आपको दिया गया है 6 घंटे का। दूरी बटे समय, यहां से आप चाल निकाल सकते हो, 6 से काट दीजिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई? यानी कि जो शेष दूरी है 60 किलोमीटर और 6 घंटे में कवर करनी है, तब आपकी स्पीड कितनी होगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। जैसे कि एक रेलगाड़ी ए से प्रातः छूटकर उस दिन
दूसरे स्थान पर बी 4:30 बजे शायम पहुंचती है। मॉर्निंग में चली है 6 बजे और दूसरे दिन दूसरे स्थान पर बी पर 4:30 बजे 4:30 पर पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया डिस्टेंस यानी तय की गई दूरी आपसे पूछ लिया गया। सुबह अगर 6 बजे से चल रहा है और शाम के 4:30 बजे तक पहुंच रहा है, कितना टाइम लग गया उसको उसके बीच में? 6 से अगर आप देखोगे तो 6 से 6 12 और 12 4 16, 16.5 घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो आप वहां से निकाल सकते हो कि स्पीड आपको दी है, स्पीड डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। यहां से देखोगे 6 बजे से ये स्टार्ट करता है, 6 AM से स्टार्ट करता है प्रातः, और जो बाद में पहुंचता है शाम के 4:30 पर पहुंच रहा है, यानी कि 6 से 4:30 बजे तक पहुंचता है। तब ये टोटल टाइम कितना ले रहा है? 6 से अगर 6 तक 12 बजे तक जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 घंटे, और 12 के बाद में आप कैलकुलेट करोगे तब ये कितना हो जाएगा? 4.5 घंटे। ठीक है, 4 घंटे 30 आवर्स। यहां से देखोगे तब इसको कितना टाइम लग रहा है? 10.5 घंटे, यानी कि 10 घंटे और 30 मिनट। 10 घंटे और 30 मिनट। अब यहां से आप देखोगे 10 घंटे 30 मिनट, यानी कि हम कह सकते हैं 10 + 30 मिनट को 1/2 घंटे, 10 दूनी 20 और 1 21/2 घंटे। टोटल जो उसको समय लगा 21/2 घंटे का लगा है। और जो स्पीड उसकी दी गई है, टाइम आपने निकाल लिया, स्पीड उसकी दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की उसको स्पीड दी गई है, और जो टाइम निकला है वो कितना है? 21/2। यहां से आप कह सकते हो कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 40, और टाइम आपको दिया गया है 21/2। डिवाइड कर दीजिए 20, और 21 का जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये कितना आएगा? 21 दूनी 420, 42 और 420। क्लियर है? यानी कि 420 जो ऑप्शन है आपका पहला बिल्कुल सही है, 420 किलोमीटर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक ट्रक है, एक ट्रक पहले 1.5 घंटों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, उसके बाद 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा? एक ट्रक पहले 1.5 घंटों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 90 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, तब 1.5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर पाएगा? आप यहां से खुद ऐसे ही कर सकते हो। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर 1 घंटा में, तब आधे घंटे में कितना चलेगा? 45 किलोमीटर। यानी कि 90 1 घंटे में 90, आधे घंटे में 45, 90 45 135, यानी कि 1.5 घंटे में 135 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। टाइम आपको दिया गया है 1 सही 1/2 घंटे, यानी कि 2 × 2 और 1 3/2 आवर। और जो स्पीड आपको दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है। अगर आप यहां से देखोगे डिस्टेंस अपनी कितनी आएगी? स्पीड इनटू टाइम, 3/2 45, और ये कितना हो जाएगा? 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर। अब इसने क्या कहा है कि उसके बाद 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। उसके बाद 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा? 310 जो डिस्टेंस आपकी टोटल है, टोटल डिस्टेंस है आपकी 310 किलोमीटर है, जिसमें 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 1.5 घंटे चल चुका है और 135 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है। 135 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है। टोटल डिस्टेंस है आपके पास 310। 310 में से माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गई 5, और 10 में से 3 7, और 2 में से 1, यानी कि 175। अब जो डिस्टेंस आपके पास बची है वो 175 किलोमीटर बची है। अब इसने क्या कहा है? उसके बाद 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। जो 175 किलोमीटर है, जो 175 किलोमीटर डिस्टेंस है, अब वो किस स्पीड से चल रहा है? 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
अब आपसे पूछा गया है कि दूरी तय करने को कितना समय लगेगा, यानी कि टोटल आपसे टाइम पूछा गया है, टोटल टाइम कितना लगेगा। 1.5 घंटे यहाँ पर लग चुका है। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है 175 किलोमीटर और इतनी स्पीड से चलना है, तब कितने समय में कवर कर पाएगा। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 175 और जो स्पीड आपको दी गई है 70। यहां से काट दीजिए 7 से 10 बार, 7 14 और 7 5 35, 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कि 5/2 घंटे। तब यहां से आप कह सकते हो 2.5 घंटे। क्लियर है, 2.5 घंटे जो कि 175 किलोमीटर कवर करने में लग रहा है, और 1.5 घंटे पहले लग रहा था। 2.5 घंटे ये, 1.5 घंटे ये, टोटल अपना टाइम कितना हो गया 2.5 और 1 2.5 और 1.5 ऐड कर दीजिए 4 घंटे। क्लियर है, 4 घंटे। ऑप्शन देखोगे तब आपका ऑप्शन चौथा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्या है। एक कार ने 400 किलोमीटर की यात्रा 12.5 घंटे में पूरी की। 400 किलोमीटर की यात्रा 12.5 घंटे में पूरी की। पहली 3/4 यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। शेष यात्रा के लिए कार की गति की गणना कीजिए। यहां से देखेंगे जो डिस्टेंस आपको दी गई है, डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर है, और यात्रा जो है 12.5 घंटे में, टाइम आपको दिया गया है 12.5 घंटे का। यहां से आप कह सकते हो 25/2 घंटे। ठीक है, 25/2 घंटे टोटल टाइम है। पहली 3/4 यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की। पहली 3/4, अगर आप 400 का 3/4 निकालोगे तब ये कितना आएगा 400 का 3/4 100, और 100 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। डिस्टेंस इतनी है और स्पीड आपकी कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर की। यहां से आप टाइम निकाल सकते हो, डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड आपको पता है, टाइम निकाल सकते हो कितना आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि कितना समय लगा 10 घंटे का। जो इसको टाइम लगा है 3/4 यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तब उसको टाइम कितना लगा है 10 घंटे का। अब उसने क्या है, शेष यात्रा के लिए कार की गति की गणना कीजिए। शेष कार के लिए गति की गणना कीजिए, यानी कि जो शेष डिस्टेंस बची है कितनी है 300 किलोमीटर चल चुका है, उसके पास जो डिस्टेंस बची है वो अब कितनी बची है 100 किलोमीटर, क्योंकि 300 कवर कर चुका है। अब मात्र और मात्र 100 किलोमीटर डिस्टेंस बची है, जो कि कितने समय में कवर करनी है, समय में कितने समय में कवर करनी है 10 घंटे यहां पर ले चुका है। और टोटल जो टाइम है हमें केवल 12.5 घंटे लगाना है। 12.5 घंटे टोटल टाइम करना है, 10 घंटे यहां से हो चुके, यानी कि टाइम कितना बचा 2.5 घंटे का। टाइम कितना बचा, डिस्टेंस अपनी इतनी है और जो टाइम बचा है 2 सही 1/2 घंटे का, कह सकते हो 5/2 घंटे का। डिस्टेंस आपको पता है, टाइम आपको पता है, आप यहां से स्पीड फाइंड कर सकते हो, जो कि आपसे पूछा गया। शेष यात्रा के लिए कार की गति की गणना कीजिए, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 5, ये 2 ऊपर जाएंगे, 5 से 2 बार 10 20, और 20 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। तब आप ऑप्शन देखोगे कौन सा ऑप्शन है इसमें, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ओके, चलिए फिर आज के प्रेस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ में। ख्याल रखिए अपना, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।